सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हो कि बिजनेस स्टडी की जोर शोर से हो रही है तैयारी। केस स्टडी लेके आ चुका हूँ, चैप्टर वाइज केस स्टडी के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। प्रॉपर मैं आपको पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करूंगा, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक बायो में मिल जाएगा। बाकी डाउनलोड करने से पहले यार समझ लो अच्छे से, विद सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्यूशन भी देख लो, सारे हमारे पास हैं। स्टार्ट करते हैं केस स्टडी के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ रखा है प्रॉपर। सबसे पहले हमारा काम होता है क्या करना, केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना। केस स्टडी को सॉल्व करने का सिंपल मेथड होता है कि आप उसको पहले रीड करें और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे वो बताएं। अगर हम स्टार्ट करें, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम। साना इज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, द कंपनी ऑब्जेक्ट इज टू बी प्रमोट सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। ठीक है, यानी साना एक ब्रांच मैनेजर है एबीसी लिमिटेड कंपनी की, जो कि हैंडमेड क्राफ्ट बनाते हैं, यानी हाथों से बनती हैं चीजें। इट्स सेल फैब्रिक, फर्नाइजिंग, रेडीमेड्स, हाउस होल्ड आइटम मेड फॉर ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक से जो बनता है। साना डिसाइडेड quantities, variety, color, textures of all above item. ठीक है, then allocate the resource for the product for their purchase from different supplier. She appointed a team for designers, craft people in the company who developed some print for the bed cover in the front color of in silk. Although the product looked very attractive and impressive, they were relatively expensive on the front of affordability for an average customer. Sana suggests that they should keep the silk bed cover for special festive occasions. Offer the cotton bed cover on a regular basis to the keep कॉस्ट अंडर कंट्रोल। एक न्यूनतम यानी कम से कम कॉस्ट है और सारे काम हो जाए। अब ये क्या कह रही है, इससे पढ़ते हैं। शी अपॉइंटेड अ टीम, यानी उसने एक टीम को अपॉइंट किया। इट मीन्स कौन से फंक्शंस की बात हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, स्टाफिंग की। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, नियुक्ति करना। हिंदी में तो समझ जाओगे, सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in the above case the company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft product। तो ये फोकस किस फीचर्स के कर रहा है मैनेजमेंट के, तो ये फोकस कर रहा है मैनेजमेंट इज अन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेज इज अ परसिस्टेंट इन नेचर, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगर हम देखें तो अब केस ऑब्जेक्टिव इज प्रमोट सेल्स ऑफ इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, तो ये डेली बेसिस पे यानी काम कर रहा होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर ऑप्शन बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं, तो हाँ, गोल ओरिएंटेड सही है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी हर एक मैनेजमेंट का या हर एक काम का क्या होता है, गोल होता है, तभी हम उसको कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा कि आपको मैं बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे सकूँ। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कहीं बर्गर लेने गए तो वो बर्गर वाला आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो बेस्ट से बेस्ट बर्गर आपको सेल करे। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते, विद द रेफरेंस ऑफ द अबव केस एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज साना इज वर्किंग। तो जो शना है वो कहाँ पर काम कर रही है, तो वो बेटा बेसिकली मिडल लेवल पे काम कर रही है। किस पे काम कर रही है, मिडल लेवल पे। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन 4, साना सजेस्ट दैट यू शुड कीप द सिल्क बेड कवर फॉर स्पेशल ओकेजन्स। यानी वो क्या कर रही है, इस चीज को कंटिन्यू कर रही है, यानी इट इज टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग, यानी उस चीज को कंट्रोल करके चल रही है। ठीक है दोस्तों, अगला आ रहा है प्रिंसिपल से केस स्टडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कह लो। सबसे पहले आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है ध्यान से। आफ्टर कंप्लीटिंग हर बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम अ वेल डिफाइंड कॉलेज इन फ्रांस, अदिति हैज ओपन अ बोटीक, यानी बोटीक जानते हो, उसने ओपन करी है कोलकाता के मार्केट में। शी हैज डिवाइडेड द वर्क स्मॉलर यूनिट एंड ईच एम्प्लॉय इज वेल ट्रेन टू परफॉर्म हिज हर टास्क इफिशियंटली, यानी हर एक पर्सन अच्छे से काम कर रहा है। ध्यान रखना, द सेल्स पर्सन आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद द बायर बाय गिविंग मैक्सिमम 5% डिस्काउंट, वेयर दिस आर डिसीजन टू गिव एनी फर्दर डिस्काउंट रेस्ट विद द अदिति एज फाइनल अथॉरिटी। यानी जो भी उनको थोड़ा सा अथॉरिटी दे रखा है सेल्स पर्सन को, बट जो फाइनल डिसीजन लेगा वो ओनर ही लेता है। इन द अर्लियर पीरियड्स ऑफ हर बिजनेस वेंचर्स एम्प्लॉइज आर आस्क्ड टू पुट एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क, इन द रिटर्न शी हैड प्रॉमिस्ड टू गिव देम स्पेशल इंसेंटिव विद इन ईयर। यानी अगर वो आप अच्छा काम करते हो, ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा टाइम दे रहे हो कंपनी को, तो भाई कंपनी के मालिक ने प्रॉमिस किया कि वो आपको एट द एंड अच्छा रिटर्न दे। देयरफॉर व्हेन द बिजनेस वाज वेल डूइंग शी ऑनर्स कमिटमेंट बाय गिविंग बोनस टू हर एम्प्लॉइज।
उनको बोनस पे किया. शी ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड हर एम्प्लॉय दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम शुड बी फॉलो ऑफिशियल लाइन्स ऑफ कमांड. यानी जो कमांड है या जो भी आपने पढ़ा होगा हाईकार की, स्टार्टिंग से लास्ट में चलना होता है, टॉप से मिडल देन लोअर, वो फॉलो करना. नाउ क्वेश्चन पढ़ते हैं किसकी बात हो रही है. तो अगर हम बात करें, आदित्य हैज डिवाइड द वर्क इन अ स्मॉलर यूनिट, ईच एम्प्लॉय इज वेल ट्रेन टू परफॉर्म हिज हर टास्क, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बी फॉलोड हियर. यानी क्या कह रहा है, आदित्य हैज डिवाइडेड द वर्क इन अ स्मॉलर यूनिट. ये काम होता है किसका दोस्तों, डिविजिबल ऑफ वर्क, यानी चीजों को या काम को बांट देना. एक बार चेक भी कर लेते, बिल्कुल हम करेक्ट हैं, चेक कर सकते हो. डिवीजन ऑफ वर्क ही है प्रिंसिपल का आंसर. ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर क्या होता है, चीजों को बांटना, यानी काम को बांट देना जिससे अच्छी चीजें होती है. अगला, द सेल्स पर्सन अलाउड टू क्लोज अ डील विद द बायर बाय मैक्सिमम. जो भी यानी जो भी सेल्स पर्सन है उनको थोड़ा सा डिसीजन लेने की अथॉरिटी दे रखी है, बट जो फाइनल डिसीजन कौन ले रही है, आदित्य. और इट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन यानी आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन यानी पावर मेन पेपर, थोड़ा सा आप डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर थोड़ी बांट भी रहे. ठीक है, आंसर भी चेक करते चले जाएंगे. सही है दोस्तों. अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, Therefore, when the business was doing well, she honored her commitment by giving bonus to her employee. तो अगर क्या कह रहा है भाई, Therefore, when a business was doing well, यानी बिजनेस अच्छा कर रहा था, उसने अपनी कमिटमेंट रखी कि उसने बोला था कि अगर ज़्यादा काम करोगे तो हम आपको पैसा दिया जाएगा. तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर. तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो रेमुरेशन टू एम्प्लॉयज. ठीक है, क्योंकि यहाँ उसने एक्स्ट्रा पेमेंट करी. इनका आंसर ये वाला डिसिप्लिन गलत है, कोई सही हिसाब से भी नहीं हो सकता. ठीक है, तो ये गलत है आंसर, ध्यान रखना इस चीज का. अगला आ रहा है क्वेश्चन फोर्थ इसी का केस स्टडी का. आदित्य टेंड्स टू मोर बेस्ड टुवर्ड्स हर फीमेल एम्प्लॉय व्हेन इट्स कम टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एम्प्लॉयज, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड. यानी यहाँ पर बात करिए इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है आप दोनों को क्या करो, इक्वल ट्रीट करो, ताकि क्या हो, आप किसी का मतलब इंटरफेयर या कह सकते हो किसी के साथ वो ना कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो दोनों को आप सेम मान के चल रहे हो. अगला है बिजनेस एनवायरनमेंट से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो. द नेम एंड टेस्ट ऑफ कोको कोला इज नोन एज ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया एज वेल एज थ्रू आउट द वर्ल्ड. दिस carbonated soft drink hold the most market share in the soft drink market. See, Go itself has a special seat in each every gathering. ठीक है, the Coca-Cola company has occasion introduced other Coca-Cola drinks, ठीक है, under the Coke name. तो ये सारी कहानी चल रही है, यानी बेसिकली हमें समझ आ रहा है कि कोको कोला काइम से चल रहा है. तो अगर हम बात करें ना कॉन्टेक्स्ट द अबव गिवन केस, आइडेंटिफाई वन वैलिड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. तो enables a firm to identify opportunity and getting first mover advantage, uncertainty, daily action, pervasive functions. तो इसका जो होना चाहिए फर्स्ट ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी है बिजनेस इन्वायरमेंट बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसको ग्रैब करके फर्स्ट मूव करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट मिलेगा. चेक भी कर सकते हैं हम, आंसर बिल्कुल हमारा सही है दोस्तों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बहुत प्यारा क्वेश्चन है. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट विद द कोको कोला कंपनी मैनेज टू गेट हिज देयर फेवर. तो दैट इज स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस, क्योंकि ये जरूरी है एक मार्केट के अंदर या बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि कुछ बाहरी फोर्सेस भी होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं. नाउ विच बिजनेस एनवायरनमेंट डिड कोको कोला मेजोरिटी टैप इनटू, टेक्नोलॉजी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक. तो इसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा. द कॉमन दे आर डाइट कोक अलॉन्ग विद द इंक्लूडिंग कैफीन फ्री कोकोला, डाइट कोकोला, ठीक है, कोकोला जीरो शुगर, ठीक है. इट इज कैपिटलाइज्ड ऑन ईच एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेक इटसेल्फ प्लेस मिडल ऑफ एवरी. द मेन रीजन ऑफ आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट गोज विद द स्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन एवरी ओकेजन टू द कोक प्रेजेंट. तो अगर हम बात करें तो ये बात कर रहा है सोशल एनवायरनमेंट की. सोशल एनवायरनमेंट की कैसे बात कर रहा है, चेक करो. ये जो भी बना रहा है कोको कोला के ब्रांड्स, वो सारे क्या हैं, शुगर फ्री हैं, कुछ इस टाइप से बना रहा है जिससे क्या है बेस्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कोको कोला. तो डाइट कोक था कैफीन का, कोको कोला जीरो था, कोको कोला चेरी देख लेते हैं, कोको कोला चेरी था कि नहीं, कोको कोला चेरी भी था, यानी एडवोकाडो नहीं था. ये तो अब बहुत सिंपल था, सी ऑप्शन टिक कर लो. ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर 1, 2, 3 के केस स्टडी बहुत बढ़िया से डिस्कस कर चुके हैं. आ रही है बात समझ दोस्तों. अब हम बढ़ने जा रहे हैं प्लानिंग के अंदर, जो कि हम पार्ट 2 के अंदर कर रहे होंगे. आई होप आप वेट करेंगे वीडियो का.
एक ही टाइम पे आपको 1 घंटे बाद करेक्ट ये वीडियो अपलोड मिल रही होगी हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके वेट करें। बाकी पीडीएफ का लिंक तो आपको मिल जाएगा, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करें, बाकी आंसर के लिए हमारा वेट करेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड कर दूंगा लिंक के थ्रू। आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें। बाकी कमेंट करके बताएं और क्या क्या लेके आ सकता हूँ आपके लिए मैं बिजनेस स्टडी का। 25 से पहले बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेते आएंगे चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहे ऐसे मन लगा के।